पिछले कई सालों से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, मणिमहेश पहुंचना। पर हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि मैं जा नहीं पाता। शायद समय सही नहीं था या शायद बुलावा ही नहीं आया था। मुझे क्या पता था जब बुलावा आएगा तो किसी शोरगुल भरे सीज़न में नहीं, बल्कि एक सन्नाटे से भरे ऑफ सीज़न में आएगा, जब ये यात्रा ऑफिशियली शुरू भी नहीं होती। शायद इसीलिए ये सफ़र और भी ख़ास बन गया। ना भीड़ थी, ना कोई शोर, सिर्फ कुछ लोग और हर मोड़ पर एक अजीब सी शांति। कुछ रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए बनते हैं जो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं, और मणिमहेश का ये रास्ता उन्हीं रास्तों में से एक था। ये कहानी है एक बुलावे की, जो शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है भरमौर से, एक छोटा सा गांव, लेकिन भक्ति और कहानियों से भरा हुआ। यहीं से शुरू होती है मणिमहेश यात्रा, जो सीधा भोले बाबा के चरणों तक ले जाती है। मणिमहेश यात्रा की पहली मंजिल है भरमाणी माता मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन किए बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी मानी जाती है। भरमाणी माता को भरमौर की कुलदेवी माना जाता है, और एक कथा के अनुसार इसी स्थान पर माता ने भोलेनाथ की तपस्या की थी। ऐसा भी विश्वास है कि यहाँ से मणिमहेश यात्रा की अनुमति मिलती है। यात्री यहाँ आकर अपने मन की प्रार्थना करते हैं, कोई अपने परिवार के सुख के लिए तो कोई इस यात्रा में सुख सफ़र के लिए। यह मंदिर एक आध्यात्मिक शुरुआत है, जहाँ भक्ति और श्रद्धा का मेल होता है, और कहा जाता है यहाँ बिना दर्शन किए मणिमहेश यात्रा सफल नहीं मानी जाती। अगले दिन की शुरुआत होती है भरमौर में एक ठंडी सुबह से, और हम तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपनी मणिमहेश यात्रा के अगले पड़ाव के लिए, हड़सर की तरफ। भरमौर से हड़सर 8 किलोमीटर तक का सफ़र है, जो हमने बाइक से तय किया। और फिर वहीं से शुरू होती है हमारी असली परीक्षा। यहाँ से शुरू होती है वो चढ़ाई जो सिर्फ पैरों से नहीं, विश्वास से तय होती है। 13 किलोमीटर का चढ़ाई भरा सफ़र, लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक तपस्या थी। क्योंकि हम यह यात्रा ऑफ सीज़न में कर रहे थे, तो ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ना कैंप्स, ना गाइड। सिर्फ कुछ लोग थे जो बोल रहे थे, इस वक्त जाना रिस्की है, यहाँ मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, और किसी भी इमरजेंसी में मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर एक चुनौती है। पर जब मन में विश्वास हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। शुरुआत में रास्ता आसान लग रहा था। बुद्धिल नदी हमारे साथ साथ चल रही थी, और हर मोड़ पर प्रकृति का रूप बदलता जा रहा था। कभी घास लगी थी, कभी पथरीला रास्ता था, और कभी बादल ही बादल। और इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ते रहे अपने सफ़र में आगे की तरफ। और कुछ देर बाद हमने अपनी मंजिल धंचो हमारी नज़रों के सामने दिखने लगी थी, और हम पहुंच जाते हैं धंचो कैंप साइट। यहाँ पहुँचते हुए हमें शाम हो गई थी। यात्रा के दौरान यहाँ काफ़ी टेंट, लोग और लंगर होते हैं, पर इस वक्त सिर्फ सन्नाटा था। बस थे कुछ टेंट। इस समय यहाँ सिर्फ खामोशी थी, ना लाइट थी, ना कोई आवाज़, बस सन्नाटा था। और इस सन्नाटे में भी एक सुकून था, और हम प्रकृति के बीच बैठकर बस इन बादलों का आनंद लेते रहे, और पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अगली सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। टेंट से बाहर निकलते ही देखा मौसम एकदम ठंडा था। जहां हम जून के महीने में बिना एसी के नहीं रह पाते, वहीं यहाँ खुला आसमान, ठंडी हवा और बिल्कुल शांत वातावरण। हमने ब्रश किया और गरम गरम चाय पी, और निकल पड़े धंचो से आगे के सफ़र पर। आज का दिन सबसे कठिन था, और शायद सबसे पवित्र भी। धंचो कैंप साइट पार करते ही हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं शिव मंदिर के। यहाँ रुककर हमने भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की, ताकि हमारा आगे का सफ़र मंगलमय हो। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे, चढ़ाई उतनी ही खड़ी होती जा रही थी।
लेकिन रास्ता उतना ही सुंदर। ऑफ सीजन होने की वजह से पूरे रास्ते में सिर्फ हम 2 ही यात्री थे। हर मोड़ पर एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। ना भीड़ थी, ना शोर, बस प्रकृति और हम। और 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं शिव घराट। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां माता पार्वती आटा पीसा करती थी। आज भी उस पुराने घराट की आवाज़ इन पहाड़ों के बीच गूंजती है, जैसे कोई पुरानी कहानी अभी भी जिंदा हो। उस शक्ति को महसूस करके हम आगे बढ़ते हैं सुंदरासी की ओर। अब हर कदम एक तपस्या सा लगने लगा था। रास्ता अब एक पतली सी ट्रेल बन गया था। एक तरफ ऊंची पहाड़ी की दीवार और दूसरी तरफ नीचे बहती बुद्धिल नदी का शोर। और कभी कभी रास्ते इतने संकरे हो जाते कि लगता अगर एक कदम भी फिसला तो सीधा नीचे नदी में गिर जाएंगे। लेकिन इस डर के बीच भी हर मोड़ पर फूलों की महक थी। और ये वो पल होते हैं जो कैमरे में नहीं, बस उस समय उसी जगह पर महसूस किए जा सकते हैं। कभी धूप, कभी बादल, और इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सुंदरासी। सुंदरासी में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और तभी हमें पता चलता है कुछ देर पहले यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और एक यात्री ग्लेशियर पार करते वक्त फिसल गया था। लेकिन महादेव की कृपा से वो बच गया, जिस कारण उन्होंने हमें नीचे वाले रास्ते से जाने की सलाह दी। लैंडस्लाइड के डर से हमने बिना रुके यह पूरा पैच क्रॉस करने का डिसाइड किया। थकान बहुत थी पर डर भी, इसलिए एक बार में ही हमने यह खतरनाक रास्ता पार कर लिया। अब चढ़ाई एकदम खड़ी हो गई थी, लेकिन महादेव का नाम लेते लेते हम बढ़ते रहे अपने सफ़र में आगे की तरफ। बीच रास्ते में एक जगह बहुत खतरनाक थी। पतला सा रास्ता था और नीचे एक झरना जो ग्लेशियर के पिघले पानी से बन रहा था। थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उस जगह से दिखने वाला दृश्य इतना मनमोहक था कि हम वहीं ठहर गए। वहीं बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। नीचे देखा तो 2 यात्री आते हुए दिखाई दिए। उनसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। तभी हमें दिखते हैं बर्फ से ढके ये सफ़ेद पहाड़, जिन्हें हम पहले दिन से दूर से देख रहे थे। लेकिन ऊपर पहुंचकर एक दुख होता है जब इतनी पवित्र और खूबसूरत जगह में इंसान की लापरवाही का निशान कचरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर के अंदर गंदगी फैला दी हो। जहाँ प्रकृति अपने शुद्ध रूप में है, वहाँ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उसे वैसा ही शुद्ध बनाए रखें। मेरा आप सबसे सिर्फ एक अनुरोध है, जब भी यहाँ आएँ अपना कचरा साथ ले जाएं या सही जगह फेंकें। फिर हम पहुँचते हैं गौरी कुंड। यहाँ माता के दर्शन होते हैं। गौरी कुंड में सिर्फ महिलाएं स्नान कर सकती है। दर्शन करके हम कुछ देर वहीं विश्राम करते हैं। तो आइए आप भी इन नज़ारों का हमारे साथ आनंद लीजिए। यहाँ बैठकर एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। अब यहाँ से हमें जाना था शिव कुंड के लिए, जो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। यात्रा के दौरान यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। हर जगह लंगर और श्रद्धालु मिलते हैं। अगर आप चाहे तो आप यहाँ तक हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, जो सिर्फ 7 मिनट में आपको नीचे से ऊपर तक पहुँचा देता है। और अब चढ़ाई एकदम खड़ी होने वाली थी, लेकिन अब मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। शरीर थका हुआ था, पर मन में सिर्फ एक ही बात थी, ऊपर पहुंचना है। और फिर कदम जैसे खुद ब खुद बढ़ने लगे और हमारा हर कदम हमें भोलेनाथ के और करीब लेके जा रहा था। और अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। पाँव थक चुके थे, लेकिन मन में एक अनोखी ऊर्जा जाग चुकी थी। शिवकुंड पहुंचकर सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक हुए और फिर ठंडे जल में डुबकी लगाते ही ऐसा लगा जैसे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र हो गई हो। इसके बाद हम झील के किनारे बैठकर बाबा के दर्शन का इंतजार करने लगे। आसमान में सिर्फ बादल थे और दिल में एक गहरी उदासी। लगने लगा क्या इस बार भी बाबा दर्शन नहीं देंगे। और कुछ देर इंतजार करने के बाद थककर हम टेंट में लौट आए। रात का खाना खाकर फिर एक बार
खींचे चले गए शिव कुंड के पास। और तभी पहली बार हमारे सामने प्रकट हुए बाबा कैलाश। वो पल शब्दों से परे था, जैसे खुद भगवान ने आकाश से पर्दा हटाया हो और हम पर अपनी कृपा बरसाई हो। उस रात नींद नहीं आई। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सुबह फिर से दर्शन होंगे? जब सुबह आंख खुली तो हवा में एक अलग ही शांति थी। सारे बादल गायब थे और सामने कैलाश पर्वत अपनी पूरी पवित्रता के साथ खड़े थे। कैलाश पर्वत के पीछे से सूरज कुछ इस तरह उग रहा था मानो भोले बाबा के शीश से तेज निकल रहा हो। हम तुरंत झील की ओर जाते हैं। शिव मंदिर के द्वार पर हाथ जोड़े। उस पल सिर्फ मन में एक ही भाव था, आभार। आभार इस यात्रा का, इस बुलावे का और उस अनुभव का जहां मन और ईश्वर एक हो जाता है। तो आइए आप भी हमारे साथ इस भोले बाबा के पवित्र दर्शन का आनंद लीजिए। दर्शन करने के बाद हम झील की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, जहां हर कदम पर एक प्रार्थना बन जाती है, हर मोड़ एक संकल्प। हर कोई अपने मन की बात भोले बाबा तक पहुंचा रहा था। पांव ठंड से सुन्न हो चुके थे, लेकिन मन में इतनी ऊर्जा थी कि हर तकलीफ छोटी लगने लगी थी। और जब हम परिक्रमा पूरी करते हैं तो बस एक ही बात मन में आई, भोले बाबा जो आपने दिया वो जिंदगी भर के लिए काफ़ी है। मणिमहेश यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक भेंट है। जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तो वो केवल दर्शन नहीं देते, वो आपका पूरा जीवन उज्जवल कर देते हैं। हर हर महादेव।